अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली इमरान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड शूट। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं, हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ ब्रांड को लेके उनके हवाले से बात करते हैं, वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या नई प्रोडक्ट ला रहे हैं। इसी हवाले से आज हम ये प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं, उनसे बात करेंगे अब इन ब्रांड को लेके। हमारे पास जो आज ब्रांड हैं उसमें वॉकीज़ हैं, UHU है, खालिद स्नैक्स एंड मील्स हैं और पॉपकॉप हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान हैं शाज़िया खान साहिबा, शेफ़ हैं, वुमेन डेवलपमेंट में बहुत काम कर रही हैं, बिज़नेस कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव हैं। इनके साथ हैं सफ़िया बाबर साहिबा, CEO हैं मार्केट कंपनी की और PR एजेंसी भी रन कर रही हैं। इनके साथ हैं वानिया गौरी, ये प्लेयर हैं, स्केटर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं नेशनल चैम्पियनशिप से। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। जी नाजरीन, हम फ़र्स्ट राउंड शुरू कर रहे हैं। आज थोड़ा सा हमने चेंज किया है। हम मुख्तलिफ ये जो ब्रांड है, चारों ब्रांड, इनका एक एक क्वेश्चन पूछेंगे अपने मेहमानों से और वो आंसर इस तरह होगा कि ये एक बेल रखी हुई है हर गेस्ट के एक सामने। जो सबसे पहले बेल बजाएगा वो आंसर देगा और साथ ही उसी ब्रांड का गिफ्ट हैम्पर उसको दिया जाएगा। पहला सवाल है खालिद स्नैक्स एंड मील्स से। हम तीनों मेहमानों से पूछेंगे, जो पहले बेल बजाएगा वो इसका आंसर देगा। ये बताएं खालिद स्नैक्स एंड मील्स किस एरिया में है? जी, सबसे पहले सफ़िया साहिबा ने इसको बेल को बजाया है, तो जवाब ये देंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी अली इमरान साहब, आपने इस शो को बहुत दिलचस्प बना दिया है, इस किस्म का गेमिंग शो करके ज़बरदस्त। और मेरा जवाब है कि वो सफूरा की तरफ है। जी, सफ़िया बाबर साहबा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये खालिद स्नैक्स एंड मील्स जो है सफूरा चौरंगी के करीब है, यूनिवर्सिटी रोड पे। तो खालिद स्नैक्स एंड मील्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है जो इनके साथ जाएगा। जी नाजरीन, सेकंड क्वेश्चन है वॉकीज़ का। हम वॉकीज़ का ये पूछेंगे अपने मेहमानों से कि इनकी पूरे पाकिस्तान में कितने ब्रांचें हैं, ज़रा बताइएगा। जी, सबसे पहले ये शाज़िया खान साहिबा ने बेल बजाई, ये हमें इसका आंसर देंगी क्वेश्चन का। जी शाज़िया साहिबा, आप बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वॉकीज़ की 32 ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वॉकीज़ की पूरे पाकिस्तान में 32 ब्रांचेस हैं। जी, इनका जवाब बिल्कुल सही है। अब वॉकीज़ की तरफ से शाज़िया साहिबा के लिए गिफ्ट हैम्पर है, ला दीजिएगा प्लीज़। तीसरा जो है वो हम UHU का क्वेश्चन पूछेंगे कि UHU जो है ये कहाँ से पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, किस मुल्क से, और ये कितने ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहा है UHU, ये बताइएगा, अपने मेहमानों से पूछेंगे। जी, सबसे पहले वानिया गौरी ने बेल बजाई है। अब ये आंसर देंगी कि UHU के बारे में जो हमने क्वेश्चन किया है। UHU जर्मनी से पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा 50+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है और UHU जो बनता है वो जर्मनी में बनता है। चौथा राउंड जो है वो अभी हम पॉपकॉप के साथ जाएंगे। पॉपकॉप का ये पूछेंगे अपने मेहमानों से कि पॉपकॉप की कितनी प्रोडक्ट है और कौन कौन सी हैं। जी, सफ़िया बाबर साहिबा ने पहले बेल बजाई, ये बताएंगी कि पॉपकॉप का जो हमने क्वेश्चन किया उसका आंसर क्या है। जी, पॉपकॉप के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इसके और मैं उसकी कस्टमर भी हूँ। वैसे इनकी 4 प्रोडक्ट्स हैं। एक तो बच्चों के लिए टूथब्रश है और वेट वाइप्स हैं जो बच्चों के अलावा हम ख़वातीन के लिए भी बड़े ज़बरदस्त हैं, स्पेशली आजकल गर्मी के मौसम में। इसके अलावा सैनिटरी नैपकिन्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं और स्पेशल चीज़ जो माओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो उनके पैम्पर्स हैं। जी, सफ़िया बाबर साहबा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। 4 प्रोडक्ट हैं और पॉपकॉप इस वक्त मार्केट काफ़ी शेयर ले रहा है। हम कहेंगे कि इनको सफ़िया बाबर साहबा को
पॉप गॉप का गिफ्ट हैम्पर दिया जाए। जी हम शुरू करेंगे एक राउंड UHU का। UHU प्रोडक्ट काफ़ी फेमस है, बहुत ही टाइम से मार्केट में है, पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं सेठी इंटरनेशनल। इसके बारे में हम पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे शाजिया साहिबा से कि हमें ये बताएं कि UHU अपनी एक्टिविटी बहुत कर रहा होता है, तो वो किस एरिया में और किस जगह जो है वो अपनी एक्टिविटी ज़्यादा। UHU के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, UHU बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहा होता है, ख़ास तौर पे किड्स के हवाले से, और ये डिफरेंट स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और एक्सपो में भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है। जी अब हम पूछेंगे सफ़िया बाबर साहिबा से कि UHU काफ़ी फेमस ब्रांड है। ये सफ़िया साहिबा आप ये बताएं कि आप UHU के बारे में कितना जानती हैं? देखिए, UHU के बारे में मैं ऑब्वियसली अपने स्टूडेंट लाइफ से जानती हूँ। जब हम लोग खुद स्टूडेंट थे तो UHU इस्तेमाल करते थे, और अब वक्त के साथ साथ अब जो हमारे अपने बच्चे हैं वो भी ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पे इनकी स्टिकी गम और तमाम चीज़ें, और बहुत ज़बरदस्त हैं स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। UHU की स्टिक है, गम स्टिक है, उसके बारे में हम पूछेंगे। ये मुनफरिद है दूसरे ब्रांड से। हम वानिया से ये पूछेंगे कि ये किस तरह, क्या क्वालिटी में या क्या इसमें ऐसा है कि ये दूसरों से प्रोडक्ट इनकी ये जो UHU गम है ये मुनफरिद है और ख़ास है, ये ज़रा बताइएगा। देखें, जो UHU की ग्लू स्टिक है वो एक तो उसकी स्टिकनेस बहुत अच्छी है, जो बहुत जल्दी बाइंड होती है। अदरवाइज़ दूसरी अगर ग्लू स्टिक्स को देखा जाए तो उसमें वो बाइंडिंग नहीं आती है, कुछ देर बाद निकल जाती है। एज एन आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडेंट मेरा खुद का एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये बहुत अच्छी स्टिकनेस देती है, बहुत अच्छी बाइंडिंग देती है। और दूसरी इसकी जो क्वालिटी ये है, जैसे मोस्टली छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें मुँह में ले लेते हैं, या फिर जो भी उनको आर्ट एंड क्राफ्ट की थिंग्स दिखती हैं वो मुँह में ले लेते हैं, लेकिन जो दूसरी ग्लू स्टिक्स होती हैं उन वो हाइजेनिक नहीं, मतलब उनको कहो तो टॉक्सिनेस होती है, उसके लिए आपको मेडिकेशन की फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है अगर बच्चे मुंह में ले लें। लेकिन अगर ये UHU की ग्लू स्टिक मुंह में लेते हैं बच्चे तो उसके लिए मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे मुँह में ले लें हर चीज़, लेकिन ये नॉन टॉक्सिक है, इसका कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता बच्चे पर, तो ये एक दूसरी खासियत इसकी है। जी नाजरीन, ये राउंड है खालिद स्नैक्स एंड मील्स का। खालिद स्नैक्स एंड मील्स एक फ़ेमस ब्रांड बनता जा रहा है, और इसके खानों के हवाले से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले हम शाजिया खान साहिबा से बात करेंगे कि खालिद स्नैक्स एंड मील्स के हवाले से क्या जानती हैं। जी शाजिया साहिबा बताइएगा कि आप खालिद स्नैक्स एंड मील्स के हवाले से क्या जानती हैं। खालिद स्नैक्स एंड मील्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, इनका रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छे है, वहाँ पे कुजीन्स, हर तरह की कुजीन्स वहाँ पे अवेलेबल है। इटालियन फूड है, चाइनीज़ है और पाकिस्तानी फूड भी मौजूद है। और पहले बात मैं ये करना चाहूँगी, एम्बियंस बहुत अच्छा है, जहाँ आप जाके अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं, अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, आप जाएँ और उनके फूड को एंजॉय करें। जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं खालिद स्नैक्स एंड मील्स को लेके सफ़िया बाबर साहिबा से। सफ़िया बाबर साहिबा, आप ये बताइएगा कि इनका संडे स्पेशल जो है उस हवाले से आप क्या जानती हैं। आप वर्किंग वूमेन हैं और आप रेस्टोरेंट में विज़िट होता रहता है आपका, आप थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा। कुछ सही सवाल पूछा आपने अली इमरान साहब, चूँकि मैं खुद वर्किंग वूमन हूँ और इसके अलावा हमारे घर में भी सब लोग काम करते हैं। हमारे लिए संडे का दिन ना बड़ा स्पेशल होता है, और नाश्ते के हवाले से तो वाकई बहुत स्पेशल होता है। तो इनका जो नाश्ता है, मैं हलवा पूरी की काफ़ी शौकीन हूँ। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं, लस्सी है, ये तमाम चीज़ें हैं, और ऑब्वियसली हम लोग फैमिली के साथ जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और सच में ये हमारा संडे वाकई बहुत स्पेशल बना देता है। अब हम नेक्स्ट सवाल पूछते हैं वानिया गौरी से। वानिया गौरी, आप बताइएगा कि इनकी एक ऑनलाइन सर्विस है, उसको आपने कभी यूज़ किया हो, उससे कभी फ़ायदा उठाया हो, क्योंकि आजकल जो यूथ है ऑनलाइन बहुत ऑर्डर करती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी।
जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एज एन यूथ और उसके अलावा भी मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम सारे टीममेट्स, टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है टूर्नामेंट्स में, तो हम लोग बाहर जाके खाना नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती चीज़ें, तो हम लोग मोस्टली ये प्रेफर करते हैं कि खालिद स्वीट्स एंड बेकर्स से हम लोग अपना खाना ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खाना होता है वो बिल्कुल घर जैसी फीलिंग देता है। उसमें ये नहीं होता कि अनहाइजेनिक है, या फिर हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं अपने खाने को लेके, वो ज़्यादा अनहाइजेनिक नहीं खा सकते, तो हमारे लिए मोस्टली ये प्रेफर होता है कि हम यहाँ से ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं और बहुत जल्दी ऑनलाइन डिलीवरी आ जाती है। फास्ट सर्विस है, हाइजेनिक है और पूरी घर वाली फील, और जहाँ घर वाली फील हो फिर वहाँ का खाना तो बेस्ट ही होता है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि खालिद स्नैक्स एंड मील्स के फूड के हवाले से ख़वातीन ने अपने जो रिव्यू दिए। देखिए नाज़रीन, खाने के हवाले से सबसे बेहतरीन जो बात करेंगी, ज़ाहिर बात है ख़वातीन जो है पकाती हैं, फिर उनको खाने का टेस्ट उनका बड़ा अच्छा होता है, तो इस हवाले से ये ज़्यादा अच्छा बात कर सकती हैं। और जो इन्होंने रिव्यू दिए हैं वो आप जानते हैं, इन्होंने कहा वहाँ बयान अच्छा है, फूड हाइजेनिक है और ऑनलाइन सर्विस जो यूथ के लिए, सबके लिए है वो तो, लेकिन वो ये स्पोर्ट्स के हवाले से हैं, प्लेयर हैं, तो इनको ऑनलाइन सर्विस से बड़ी अच्छी सहूलतें मिली हुई हैं। क्या घर जैसा फूड इनको मिलता है, टाइम पे मिल जाता है, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है खालिद स्नैक्स एंड मील्स के हवाले से। और नेक्स्ट हम राउंड शुरू करते हैं वॉकीज़ का। जी नाज़रीन, वॉकीज़ की तरफ से ये आजकल परफ्यूम की बहुत ऐड चल रहे हैं और ये वॉकीज़ का परफ्यूम है जो हमारे गेस्ट के लिए आए हुए हैं। ये देखते हैं और फिर इसी पे बात करते हैं। और बहुत फेमस हो रहा है, ब्रांड बहुत स्टैब्लिश कर लिया इन्होंने बहुत कम टाइम में। तो ये शाजिया साहिबा से पूछेंगे कि ज़ाहिर बात है ये इनका भी रेगुलर कस्टमर है वॉकीज़ की, इनसे हम पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस परफ्यूम को लेके कैसा रहा। जी शाजिया साहिबा, बताइएगा कि आप वॉकीज़ की रेगुलर कस्टमर हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके परफ्यूम को लेकर वॉकीज़ के? अच्छा, मैं अपने बारे में ये बात करना चाहूँगी कि मुझे फ्रेगरेंस किसी कोई भी ब्रांड का हो, बड़ी मुश्किल से मुझे फ्रेगरेंस समझ में आती है, लेकिन जब मैंने वॉकीज़ की तरफ में आई और मैंने वॉकीज़ की फ्रेगरेंस यूज़ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है और मैं डिफरेंट इवेंट्स में जाती रहती हूँ। मेरे तो रोज़ का ही है कि परफ्यूम यूज़ करना, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन मैंने जब वॉकीज़ की तरफ आई तो मुझे इनका बहुत अच्छे लगे फ्रेगरेंस, और मैं कहूँगी कि आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से, और इनका भी सीक्रेट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी यूज़ करें। उन वुमेंस को मैं बोलूँगी जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटी की हैं, इनकी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। जी नाज़रीन, दूसरा सवाल हम पूछते हैं सफ़िया बाबर साहिबा से। सफ़िया बाबर साहिबा भी इनकी रेगुलर कस्टमर हैं और कुछ प्रोडक्ट ये इस्तेमाल भी करती हैं। इनको कैसा एक्सपीरियंस है वॉकीज़ के प्रोडक्ट के बारे में ये बताएंगी। सफ़िया बाबर साहिबा, आप बताइएगा कि इनके प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ किए हैं तो क्वालिटी वाइज कैसे है? देखिए, बीइंग अ वर्किंग वुमेन हमारे लिए जो है वो स्टाइल और फैंसी चीज़ों के साथ साथ कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, और डिफरेंट इवेंट्स में आना जाना होता है। इसके अलावा डिफरेंट सेरेमनीज़ होती हैं, तो वॉकीज़ के शूज़ में मैंने ये देखा कि ये हमें स्टाइल के साथ कंफर्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। और स्पेशली अगर मैं इनके बैग्स की बात करूँ कि बहुत ज़्यादा फैंसी बैग कई दफ़ा हमारे लिए यूज़ेबल नहीं हो पाते, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें साथ कैरी करनी पड़ती हैं। तो इनके बैग्स और इनके शूज़ जो हैं हमें स्टाइल और फैंसी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते हैं, और ये इनका बेस्ट पार्ट है, इसलिए मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। जी, वानिया से हम पूछेंगे कि अगर ये यूज़ करती हैं इनके प्रोडक्ट के, तो इनके रिव्यू क्या है वॉकीज़ के प्रोडक्ट के बारे में। जी वानिया, बताइएगा, आप यूज़ करती हैं तो इनके प्रोडक्ट आपको कैसे लगे? जी सर, आपने सही कहा, लेकिन मैंने अभी तक इनके जो परफ्यूम्स है वो मैंने यूज़ नहीं करे, लेकिन जैसे हमारे गेस्ट ने कहा परफ्यूम्स की इतनी क्वालिटीज़ है वो बताई, तो मैं बिल्कुल यूज़ करूँगी। लेकिन एज अ डॉटर मैंने अपनी मामा को वॉकीज़ के मिस्ट, बॉडी मिस्ट और परफ्यूम बैग्स बहुत गिफ्ट करे हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम मदर्स डे भी था तो मैंने अपनी मामा को वॉकीज़ का बैग गिफ्ट करा, क्योंकि मेरी मामा की चॉइस बहुत डिफरेंट है और हर जगह वो नहीं समझ आती उन्हें चीज़, लेकिन जो वॉकीज़ के बैग होते हैं वो मामा को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं। और जैसे हम लोग तो जाते ही हैं स्पोर्ट्स के लिए, कहीं भी कोई भी इवेंट के लिए, लेकिन हमारे साथ साथ हमारी मामा भी होती हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें हमारी कैरी करनी पड़ती हैं जो हम नहीं कर पाते अपने पास।
तो बहुत अच्छी स्पेस होती है, बहुत कंफर्टेबल बैग्स होते हैं। कुछ बैग्स होते हैं जो आपके शोल्डर एक्ट करते हैं, लेकिन ये बैग्स इतने कंफर्टेबल सॉफ्ट मटेरियल्स के बने हुए होते हैं कि इनसे शोल्डर एक्ट नहीं होता। और उसके बाद जो शूज़ हैं, एज अ गर्ल और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे जॉगिंग या फिर वॉकिंग के लिए कम्फी शूज़ चाहिए होते हैं जिनसे मेरा जो सोल है उसमें पेन ना हो। तो इनके जो शूज़ होते हैं उनके सोल्स होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको मेडिकेशंस होते हैं, जिनको पाँव में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो नहीं पहन पाते नॉर्मल वेयर जो सब पहनते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और बॉडी मिस्ट की तो जो फ्रेग्रेंस है वो होती ही अलग है। बहुत सारे टाइम प्रैक्टिस के बाद जब बहुत स्वेटी फीलिंग आ रही होती है, बहुत स्मेली फीलिंग आ रही है, तो हम लोग डेफिनेटली इनके बॉडी मिस्ट यूज़ करते हैं और एज अ गिफ्ट प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि यूज़ करें। और जो इनका परफ्यूम्स है वो मैं खुद भी ट्राई करूँगी अब तो। जी नाजरीन, आपने तीनों हमारे मेहमानों की बात सुनी। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, आज अपने मुंह से कह रही हैं कि हमें चीज़ जल्दी पसंद नहीं आती, जो चीज़ पसंद आ जाए तो उसका मतलब है वो बहुत अच्छी है। तो हम नेक्स्ट राउंड की तरफ जाने से पहले वॉकीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वॉकीज़ ने अपनी प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छी और पायदार कर ली है, और इनके आउटलेट और सिस्टम जो है, इस ज़िक्र मैं करना चाहूँगा कि मैंने इनका डिजिटल सिस्टम, इनका ऑनलाइन सारे सिस्टम बहुत ही अच्छा है। जी, इनका शहजाद मुबीन साहब का ये कहना है कि अगर एक 100 ब्रांचेस भी हमारी होती है तो हमें इसको काम करने में कोई मुश्किल नहीं है। डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इतना आसान कर दिया है, और इसके साथ जो इन्होंने सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हैं तो काम बहुत आसान हो गया है। तो इसलिए मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा कि आप भी डिजिटल की तरफ जो है आएँ, और जो काम बहुत सारे लोग जो हैं डिजिटल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये शहजाद मुबीन सर का जो एक्सपीरियंस है इनके वॉकीज़ का, वो तो हमने खुद देखा हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे पॉपगॉप की। पॉपगॉप ब्रांड जो है वो बच्चों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। उस हवाले से हम क्वेश्चन करेंगे अपने मेहमानों से और उनसे पूछेंगे कि इनकी नई ऑफ़र्स क्या है, नई प्रोडक्ट क्या है, और जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है। जी, ये राउंड हम बात करेंगे पॉपगॉप से। पॉपगॉप मार्केट में बहुत अच्छे से सेल कर रहा है अपनी, और क्वालिटी और रेट की वजह से ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड बनता जा रहा है मार्केट का। हम ये बात करेंगे शाजिया साहिबा से कि पॉपगॉप के हवाले से ये क्या जानती हैं, इनके व्यूज़ लेते हैं। पॉपकॉप के बारे में ये कहना चाहूँगी, चाइना का ब्रांड है और ये तेज़ी से बहुत ज़्यादा इनकी सेल हो रही है, और हर शहर में इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। और पॉपकॉप ऐसा ब्रांड है जो हर घर में अब मौजूद है, क्योंकि इन्होंने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। ये बहुत तेज़ी से ये ब्रांड आगे आया है और हर स्टोर पर ये अवेलेबल है। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हम सब जानते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। ऑब्वियसली हमारे लिए सफाई हमारा आधा ईमान है। तो पॉपगॉप के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि इनकी प्रोडक्ट से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाइजीन का एलिमेंट ऐड हो गया है। स्पेशली अगर मैं सैनिटरी नैपकिन्स की बात करना चाहूँ, और बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स बहुत डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, पर इनके जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत हाइजीन का लेवल उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। और स्पेशली अगर मैं छोटे बच्चों की ब्रशेज़ की बात करूँ, छोटे बच्चों की ब्रशेज़ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त स्टाइल के अलावा इस तरह से होने चाहिए जिसमें सॉफ्टनेस हो और बच्चों के लिए कंफर्ट हो, ताकि बच्चे को कोई ब्रश इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी इचीनेस ना हो, और वो सिर्फ स्टाइल देख के ही ब्रश की तरफ अट्रैक्ट ना हो। सफाई का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए। तो इनके दोनों प्रोडक्ट्स मैंने ये ख़ास तौर पे नोट किया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उसका हाइजीन का लेवल उनका बरकरार रहता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैं। और ऑब्वियसली नैपकिन्स तो बीइंग अ फीमेल मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। एक्चुअली सारे प्रोडक्ट्स पॉपकॉप के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा एक प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो है वाइप्स, वेट वाइप्स। मोस्टली ब्रांड्स के जो वाइप्स होते हैं, जो दूसरे अदर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं या फिर उनमें वो फ्रेशनेस नहीं रहती एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो फ्रेशनेस। लेकिन जो पॉपकॉप के वाइप्स हैं उनकी फ्रेशनेस और वेटनेस बरकरार रहती है 6 to 8 मंथ्स तक। ये मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम जाते हैं किसी भी टूर्नामेंट पे कराची से बाहर या डिफरेंट साइट्स पे हम जाते हैं तो हम वाइप्स अपने साथ रख के लेके जाते हैं, जो हमें मोस्टली जगहों पे पानी नहीं होता हाथ साफ़ करने के लिए, अपना स्वेट सही करने के लिए, तो हम वाइप्स यूज़ करते हैं। तो जब दूसरे प्रोडक्ट्स के वाइप्स यूज़ करते हैं तो उनमें वो फ्रेशनेस नहीं रहती, वो दोबारा हाथ गंदे वैसे ही रहते हैं। लेकिन जब इसके वाइप्स यूज़ करते हैं तो वो फ्रेशनेस आती है, ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ आप जो
जो डर्टनेस है वो साफ हो गई है, मतलब एक रिलैक्स फीलिंग आती है। तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए वाइब ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है जो मेरे ज़्यादातर यूजेज में आए। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे मेहमानों ने कितनी तफसील से तमाम प्रोडक्ट पॉपगॉप के अलावा UHU के बारे में, वॉकीज़ के बारे में और खालिद स्नैक्स एंड मील्स के बारे में बात की, बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने यूज़ किया है, क्वालिटी के हवाले से बात की है, उसकी रेट के बारे में बात की है कि हमें बड़े रीज़नेबल रेट में इनकी प्रोडक्ट मिलती हैं। और ना सिर्फ यही, जो मार्केट में ये जो शेयर ले रहे हैं, बिज़नेस ले रहे हैं, वो इनकी प्रोडक्ट का, इनकी चारों की जो प्रोडक्ट है, इनकी क्वालिटी, इनकी रेट, इनकी सर्विस, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँगा कि मैं थैंक्स कहूँगा, चारों ब्रांड हैं हमारे। इसके अलावा जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम में हमें सपोर्ट किया, सबका शुक्रिया। खालिद स्नैक्स एंड मील्स, UHU, पॉपगॉप और वाकीज़। जी नाज़रीन, और इसी के साथ मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि इन्होंने अपनी मसरूफियत से ना सिर्फ टाइम दिया, बहुत ही कीमती टाइम के साथ साथ कीमती रिव्यू और इनका कीमती एक्सपीरियंस जो था वो भी शेयर किया आप लोगों के साथ, ताकि आप भी इस्तेमाल करें। जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो ये मालूमात होगी, जो इस्तेमाल नहीं कर रहे वो भी इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारे टीम जो है DOP हैं फरहाद साहब, ये जितने प्रोग्राम साथ के साथ हुए ये टीम को लीड कर रहे हैं फरहाद साहब। फरहाद साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत पंक्चुअल हैं, अपने टाइम पे आते हैं और काम को बड़ा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हम फरहाद साहब और तमाम टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जो तीनों मेहमान हैं, हमारे काबिल एहतराम मेहमान हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ये आए प्रोग्राम का हिस्सा बने। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।